नमस्कार बच्चों, मैं मैथ्स विद अमर झा में क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 जिसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं, हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं, उसका एक्सरसाइज 5.1 लेकर के उपस्थित हूं। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5.1 के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले देखिए, ये जो समांतर श्रेणी है, समांतर जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट दिख रहा है, समांतर श्रेणी, इसको यदि संधि विच्छेद करेंगे तो इसका मतलब होता है समान अंतर, यानी ऐसे सीरीज जिसके बीच में समान अंतर हो, समान अंतर हो जिसके बीच, उसको समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी सब में एक जैसा अंतर आए। अब कोई भी आप तीसरी चौथी पांचवी में क्रम बनाने सीखे होंगे, जैसे 5 है, 5 यहाँ पे 10, यहाँ पे 15, यहाँ पे 20, तो और ऐसा भी आया होगा आपके सामने, आप वो भी किए होंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। तो देखिए, इसमें समान अंतर नहीं है। यहाँ पे +2 है तो यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +8 है, तो ये समान अंतर नहीं है। आप क्रम तो इसको बना रहे हैं लेकिन ये समान अंतर नहीं है। अब इसमें देखिए, इसमें +5 करने पे अगला आ गया, इसमें +5 करे तो अगला आ गया, इसमें +5 किए तो अगला आ गया, इसमें एक जैसा अंतर है। तो ऐसा सीरीज जिसमें एक जैसा अंतर हो उसको कहेंगे ये समांतर श्रेणी में है, यानी श्रेणी में है या एपी में है। शॉर्ट फॉर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इन एपी, ये एपी में है। ये 5 जो है एक जैसा अंतर है तो इसको कहेंगे ये समान अंतर है। ये अंतर क्या है, इसमें 5 है। अब ये 5 को हम नाम, इसका नाम है सार्व अंतर, सार्व अंतर कहते हैं इसको, यानी इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं, कॉमन डिफरेंस या सीडी, जिसको डी के रूप में डिनोट करते हैं। तो ऐसा सीरीज, अब जैसे कोई और भी सीरीज बनाएं, 3, 3 2 5, 2 जोड़े 7, 2 9, 2 11, इस तरह से आप बना सकते हैं। इसमें प्लस, इसमें जितने का अंतर है 2 2 2, तो इसमें भी अगला 2 2 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, फिर 2 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगी। तो इस तरह से हम बहुत सारे पद निकाल सकते हैं। तो ये एपी में है। अब आइए एक्सरसाइज की तरफ चले। 5.1 में पहला सवाल आपके सामने है, कह रहा है ये कुछ क्वेश्चन दिए गए, कुछ परिस्थिति दी गई है, तो इसमें से पहला परिस्थिति है, कह रहा है जो कि कौन सा संख्या एपी में है और क्यों है। यहाँ पे दिया हुआ है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये है, उसके बाद अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये हो जा रहा है। यानी ये कौन सा सिचुएशन में एपी में है या नहीं है, उसके लिए आपको ये एक पहले दिया हुआ परिस्थिति आपको ये बताना है जो कि ये कौन सा एपी में है, कौन सा नहीं आ रहा है, तो क्यों। पहला है, अ टैक्सी फेयर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशन किलोमीटर। यानी पहले किलोमीटर के लिए, फर्स्ट किलोमीटर के लिए, यहाँ पे फर्स्ट किलोमीटर के लिए, यानी एक किलोमीटर जाएगा, किलोमीटर जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेट लिखे, रेट क्या हो जाएगा 15 रुपये। दूसरे किलोमीटर में क्या हो जाएगा, ये रेट हो जाएगा, ये 8 बढ़ जाएगा, 15 + 8 तो ये 23 हो जाएगा। तीसरे किलोमीटर में क्या हो जाएगा, ये 23 में 8 जुड़ जाएगा, 23 + 8 तो यानी ये हो जाएगा 31।
इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। चौथे अब अगला भी एक और निकाल लें। चौथे किलोमीटर में, फोर्थ किलोमीटर में यदि 4 किलोमीटर जाता है तो ये हो जाएगा 31 में 8 रुपये और जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 39। तो हम क्या देख रहे हैं, जो पहला 15 आ रहा है, फिर 23 आ रहा है, फिर 31 आ रहा है, फिर 39 आ रहा है, यानी सब में कितने का अंतर है, +8, एक जैसे अंतर है। तो ये क्या है, ये एपी में है क्योंकि कॉमन डिफरेंस एक जैसा है। तो यह समांतर श्रेणी में है। सवाल है, जो किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की एक शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन सिलेंडर एट अ टाइम। तो मान लेते हैं जो कि एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर x है, आप x भी मान सकते हैं या 1 भी मान सकते हैं, x मान लेते हैं। तो फर्स्ट रिमूवल क्या हो जाएगा, इसका 1/4 यानी x/4 हो जाएगा। तो रिमेनिंग मतलब रिमेनिंग एयर कितना बच जाएगा, बाकी उसमें क्या बच जाएगा, ये टोटल x था और उसमें से x/4 चला गया तो ये हो जाएगा 3x/4। अब सेकेंड बार में जो होगा, इसका 1/3 निकलेगा, यानी 1/4 ऑफ 3x/4। अब ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है 3x/16। अब रिमेनिंग एयर तो उस टाइम में ये था, इसमें से ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तब रिमेनिंग एयर बचेगा 3x/4 माइनस 3x/16, जिसको सॉल्व करने के बाद आता है 9x/16। अब ये बचा फोर्थ बार में, मतलब अगली बार में, थर्ड बार में इसका 1/4 होगा, यानी 9x/16 का 1/4। अब रिमेनिंग एयर क्या बचेगा, रिमेनिंग एयर बचेगा 9x/16 माइनस, ये सब्सट्रैक्ट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x/64। तो एलसीएम तो 64 हो जाएगा और ये 16 मतलब 16 को कितनी बार पढ़ रहे हैं तो 64 हो रहा है 4 बार, तो 9 को 4 बार पढ़िए तो 36 हो रहा है, 36 में से 9 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो 27x बचेगा। तो हमने क्या देखा, जो कि यहाँ पे 3 कंडीशन, पहली बार में x था और फिर आया 3x/4, फिर आया अगली बार में आया 9x/16, फिर अगली बार में आया 27x/64। सब में जो डिफरेंस है अलग अलग है। इसमें डिफरेंस आया था 1/4x का और इसमें आया था 3x/16 का। इसमें आया था, जो डिफरेंस आया था, ये आया था 27/64 का x का। तो ये अलग अलग है, तो ये एपी में नहीं है। तो ये लिखेंगे कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, या कॉमन डिफरेंस को सीडी से लिखते हैं, या सार बंतर समान नहीं है, कॉमन डिफरेंस आर नॉट इक्वल। सो दिस इज नॉट इन एपी, सार अंतर बराबर नहीं है, इसलिए ये एपी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। नेक्स्ट अगला सवाल दिया हुआ है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये और उसके बाद प्रत्येक मीटर की खुदाई 50 रुपये बढ़ जाती है। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट
₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस Rs 50 फॉर सब्सिक्वेंट मीटर। तो फर्स्ट मीटर में इसको लगेगा खोदने में ₹150। सेकेंड मीटर में मतलब 2 मीटर में इसमें ₹50 बढ़ जाएगा, तो यह हो जाएगा 200। तीसरे मीटर में 3 मीटर खोदता है तो यह ₹50 और बढ़ जाएगा, तो 250। फोर्थ मीटर में और खोदेगा 1 मीटर तो ₹50 और बढ़ जाएगा, तो 300। तो इसमें हम देख रहे हैं क्या, इसमें हम देखते हैं जो कि इससे ₹50 बढ़ रहा है, यहां भी ₹50 का बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये कॉमन डिफरेंस समान है, इक्वल है, यानी तो ये एपी में है, यानी सार्व अंतर यहां पे लिखे जो कि सार्व अंतर एक समान है, यानी अंतर एक समान है। तो यहां पे लिखे सार्व अंतर सभी में 50 है या 50 है, एक समान है, वो भी लिख सकते हैं, सार्व अंतर एक समान है, अतः यह एपी में है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपए की 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा की जाती है। द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो पहले साल में फर्स्ट ईयर में जो होगा इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट होगा, अब देखिए मिश्रधन कह रहा है, तो पहले साल में तो 10,000 था, दूसरे साल में इंटरेस्ट भी जुड़ जाएगा, तो ये 10,000 का 8% ऑफ यहाँ पे 8% ऑफ 10,000 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 8/100 इंटू 10,000। तो 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, तो ₹800 बढ़ जाएगा। तो अगले साल में ये ऐड हो जाएगा, तो अगले साल में का प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 10,800। अब अगले साल में इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा, ये फर्स्ट इंटरेस्ट था, या फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था, तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट इस पे लगेगा, यानी 10, ये 800 इंटू 8/100, तो ये 1 0 1 0 गया, 1 0 1 0 गया, तो ये हो जाएगा ₹864। तो अगली बार तो ₹864 लगा, यानी अगली बार जो प्रिंसिपल बन जाएगा इसमें ₹864 बढ़ जाएगा, यानी ये जीरो, ये इसमें 864 प्लस कीजिए, तो प्लस 864, तो ये हो जाएगा 4 6 8 8 16 और 1 और 1। तो देख रहे हैं जो कि पहले साल में ₹800 का इंक्रीज हुआ, दूसरे साल में ₹864 हुआ, तो दो ही कम से कम 3 निकाल करके दिखा दे, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये एपी में नहीं है, ये इसका जो सार्व अंतर एक जैसा नहीं है। तो लिखिए सार्व अंतर एक जैसा नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है। अब नेक्स्ट देख, दूसरा सवाल कह रहा है कि दी गई एपी में प्रथम 4 पद लिखे हैं, यानी फर्स्ट 4 टर्म लिखा हुआ है, तो जबकि प्रथम 4 पद लिखना है, प्रथम पद दिया हुआ ए और सार्व अंतर बी, यानी राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस बी आर गिवन बिलो। तो देखिए क्या होता है, जब हम लिखने जाते हैं, पहला पद होता है ए और दूसरा पद A1 बराबर में ए होता है, दूसरा पद A1 में कॉमन डिफरेंस यदि A2 होगा तो इसमें A1 में बी जुड़ जाएगा, A3 में क्या होगा, A1 प्लस या A2 में इसमें बी जुड़ जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा A1 प्लस बी प्लस बी प्लस बी, तो यानी A1 प्लस बी। इसी तरह A4 में जो होगा A3 प्लस बी
क्या देख रहे हैं, 4 है तो 4 से 1 कम। इसी प्रकार ए एन होगा तो ये ए यहाँ पे A1 और प्लस यानी A1 पहला टर्म और एन से 1 कम ये फॉर्मूला होता है एन मात्रा निकालने का। अब यहाँ पे कह रहा है प्रथम 4 पद निकालने में ए दिया हुआ है, डी आपको दिया हुआ है, तो पहले का तो हो जाएगा, इसमें जोड़ते जाइए। जैसे पहले में 10 है और डी इसमें ये और ऐड कर दीजिए, तो 10 और 10 ये ऐड करते चले, तो 10 10 20, 20 10 30, 30 10 40, 4 पद निकालने हैं। दूसरे का ये दूसरा जो है आप देखिए, पहला पद तो -2 है, उसमें 0 बढ़ रहा है, तो 0 बढ़ेगा तो वही आएगा, -2 ही आएगा, -2 और -2 इस तरह से। तीसरे में देखिए यहाँ पे तीसरा दिया हुआ है 4 है और उसमें -3 यानी 4 से 4 में -3 कम करें तो ये हो जाएगा 1। 1 में -3 कम करेंगे तो 1 के पीछे जाएंगे, 1 में -3 को करेंगे तो हो जाएगा -2 और -2 में 3 कम करेंगे तो और ये हो जाएगा -5। इसी प्रकार चौथे में पहला पद पहला जो दिया हुआ है ये कह रहा है -1 है, इसमें ये जोड़ दे, तो -1 में आधा जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -1 माइनस प्लस में एक बार कंफ्यूजन होता रहता है आप बच्चों को, तो थोड़ा बहुत देखिए ये प्लस कर रहा है 1/2, तो ये तो ये हो जाएगा -1/2 और फिर आधा और जोड़ेंगे तो ये 0, फिर इसमें आधा और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा +1/2। अब यहाँ पे पहला दिया हुआ है -1.25, तो पांचवें में -1/1.25 और इसमें ये और जुड़ जाएगा तो माइनस, और ये भी माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, 1.25 है माइनस में और फिर माइनस में और फिर 0.25 बढ़ जाता है, तो दशमलव के आगे दशमलव रखते हैं तो ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -1.50। तो इस तरह से -1.50 फिर और जोड़ेंगे तो ये -1.75 फिर -2.00 इस तरह से बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल। यहाँ पे तीसरा दिया हुआ है, कह रहा निम्नलिखित में से प्रत्येक खेती के प्रथम पद और सार बनकर लिखिए। प्रथम पद यानी सबका A1 लिखना है और सार बनकर जिसको हम सार बनकर कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी के नाम से जानते हैं, ये इसको हम कहते हैं डी। तो पहले में देखते हैं पहला पद तो 3 हो गया और इस दोनों का अंतर, सबका अंतर देखिए एक जैसा होगा तभी एक ही होगा, तो ये 2 माइनस A1 यानी इसमें से इसको घटाएंगे, यानी 1 में से 3 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा -2। कई बच्चे यहाँ से घटाते ऐसे घटाते, इसमें ऐसे घटता है अगले वाले में से पिछले वाला, तो ये 3 में से 1 गया तो यहाँ पे लिखिए 3 - 1 इक्वल टू सॉरी 1 - 3 डी इक्वल टू हो जाएगा 1 - 3 बराबर में -2। दोनों में एक जैसा ही है, सब में एक जैसा ही होगा। दूसरे देखते हैं इसमें तो -5 है और माइनस यहाँ पे -1 और -5, दूसरे में से भी घटा सकते, दोनों एक जैसा होगा। आप चाहें तो 3 अगला जो है दिया हुआ 3 - -1 तो ये भी घटाएंगे तो बराबर ही आएगा। किसी दो A2 - A1 या A3 - A2 कोई भी घटाएंगे तो एक जैसा होगा, तो इसमें घटाते हैं हम तो ये आता है -1 और -5 करते हैं तो ये आता है 4 यानी -1 + 5। तीसरे में दिया हुआ है पहला पद तो दिया हुआ है 1/3 और सार बनकर 5/3 - 1/3 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 LCM और जब हम करेंगे तो ये 4/3 हो जाएगा। देखिए ऊपर में नीचे तो जैसा ये +4 बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो अगला दिया हुआ है, चौथा दिया हुआ है सार पहला पद तो 0.6 और दूसरा पद किसी दूसरे में से
1.8 में से 1.7 गया, तो ये आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1.1। सार बनकर इसका ये होगा, सबका सार बनकर ये प्रथम पद ये, ठीक है। यहाँ पे लिखे प्रथम पद और ये सार बनकर ये सबका है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला दिया है जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इसमें से कई सारे लिए हुए हैं, इसमें से कौन सा एपी है। इन दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस बी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। यानी ये इसमें से कौन कौन सा एपी है, और यदि एपी है तो इनका सार बनकर ज्ञात कीजिए और अगले 3 पद और देखिए। तो पहले देखिए एपी कौन सा है। यहाँ पे देखिए इसका अंतर देखिए कितने का है, यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे 4 का है। बारी बारी से हम देखते हैं और अगला टर्म भी देखेंगे। अब इसमें देखिए अंतर जो है कितने का है, यहाँ पे +4 है, +2 है, यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +8 है, तो ये एपी है, ये एपी है, नोट एपी, यानी हम क्रॉस करेंगे। अगला देखते हैं, यहाँ पे देखिए इसके बीच में अंतर क्या है, ये 2 है, 5/2 मतलब इसमें से इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा 5/2 -2, यानी 5/2 -2 वैसे तो 5/2 यानी 2.5 होता है। अब 2/2 एल्सियम लेंगे तो ये 2 और ये 4/2 हो जाएगी, यानी 1/2 होगा। इसमें से भी घटाएंगे तो 1/2, यानी कितने का अंतर है, ये 2.5 है, ये 3 है, 3.5 है, तो यानी सब में 1/2 बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा सार बनकर लिखिए, तो यहाँ पे आपका डी हो जाएगा 1/2 और इसमें प्लस जो आप 3 पद लिखेंगे तो ये 7/2 में हाफ जोड़ेंगे तो ये 7/2 में हाफ जोड़ेंगे तो ये 8/2 यानी 4 हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे तो 8.5 हो जाएगा, अगला 3 टर्म ये तो डी हो गया, और अगला 3 टर्म हो जाएगा 4.5 मतलब 9/2 और 10/2 समझिए, तो यानी 10/2 यानी 5। इस तरह से ये 3 पद हो गए। नेक्स्ट कह रहा है इसमें, ये देखिए इसमें कितने का डिफरेंस है, तो -1 से -3 हो गया, तो यानी माइनस इसमें से घटाएंगे इसको तो -2, और इसमें कितने का आएगा, ये भी -2, ये भी -2, तो 2.0 कर देंगे तो ये डी बराबर यहाँ पे जो है इसमें भी डी इक्वल टू हो जाएगा -2.0, यानी -2.0 बन रहा है। तो अगला 3 पद जो होगा 7.2 के बाद -9.2 और फिर -11.2, फिर -11 के बाद 2 जोड़े तो -13.2। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ में, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे हम करेंगे तो ये यहाँ पे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -6 और -6 यानी +10, तो यानी 4 का +4 का। इसमें भी करते हैं तो देखिए तो -6 में से +4 करेंगे तो -2 आएगा, या भी -4, ये भी मतलब सॉरी +4, तो डी इक्वल टू यहाँ पे 4 आ गया। तो अगला जो 3 टर्म होगा वो होगा 2 में 4 जोड़िए तो 4 2 6 6 और 4 10 और 10 4 14, इस तरह से होगा इसका नेक्स्ट 3 टर्म। यहाँ पे देखिए ये 3 है और 3 में √2 बना, यहाँ पे 2√2 बना, यहाँ 3√2, तो यानी इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये √2 हो जाएगा, यानी 3 + √2 -3 करेंगे तो ये 3 निकल जाएगा, √2 बचा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2√3 से 3 कट जाएगा, तो यानी ये भी √2 बचा, ये भी √2 बचा, तो यानी इसमें डी बराबर तो ये हो गया, इसमें और जोड़ते जाएंगे तो ये हो जाएगा
देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इसमें जीरो इसके बीच का डिफरेंस यानी -4, ये भी -4, ये भी -4, तो ये b बराबर तो ये हो गया -4। नेक्स्ट पर इसे जोड़ते जाएंगे तो ये हो जाएगा -15 -20 -23। इसी प्रकार इसमें देखिए कितने का अंतर है, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 6 का, यहाँ पे इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 18 का, तो ये 80 में आएंगे, इसलिए नॉट इन 80 और इसे नॉट इन 80। यहाँ पे चाहे इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a स्क्वायर -1 यानी a-1 हो जाएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे a3 माइनस a स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे a3 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा a-1, तो a2 कॉमन हो जाएगा a-1, तो ये और ये एक जैसा नहीं है, तो ये भी 80 में है, ये भी -80 होगा, नॉट इन 80। अब अगला है नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए √3 और √6, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये √3 ये भी 80 में है, √6 माइनस √3 करेंगे तो ये अलग अलग चीज आएगा, इसमें से भी करेंगे तो √9 यानी ये 3 माइनस √6 आएगा, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 लेंगे तो ये भी 80 में आएंगे और ये भी नॉट इन 80 यानी ये भी कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया। और नेक्स्ट देखते हैं अगला, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25 ऐड होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है और ये 73। तो देखिए इसके बीच का अंतर निकालिए तो ये 24 आता है, इसके बीच का करेंगे तो ये भी 24 आएगा, इसके बीच का करेंगे तो ये भी 24 आ रहा है, यानी ये 80 में आएंगे, एक b बराबर में 24। अब अगला करेंगे 24 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 97 और फिर और इसमें से 24 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 121 यानी 11 का स्क्वायर, फिर 24 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 145। इस तरह से यानी 24 फिर में ऐड करते जाए, इसमें 24 ऐड करें और फिर इसमें 24 ऐड करें तो इस तरह से आएगा। इधर हमारा जो सवाल था यहाँ तक बना था और इसमें देखिए सब में कॉमन डिफरेंस 0 है, यानी यहाँ पे b इक्वल टू 0 है तो ये 80 में है। नेक्स्ट पर होगा इसका -1/2 -1/2 और -1/2, यहाँ पे a2a 3a यानी हर बार यहाँ पे a है, b बराबर में देखिए इससे 3a में से 2a में से a गया तो बचा a और इसमें से भी करेंगे तो a2 माइनस a3 माइनस a2 करते हैं तो भी 3a माइनस 2a गया तो ये भी बचता है a, यानी सब में a बच रहा है तो ये यहाँ पे b बराबर में तो ये हो जाएगा और इसके जो नेक्स्ट टर्म होंगे वो हो जाएंगे 5a 6a 7a। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए ये √2 है, तो ये √2 हो गया और ये यदि करते हैं स्क्वायर रूट तो 4 की जा 8 होता है, तो इसको लिखेंगे 2√2 और ये हो जाएगा 9 की जा 80 होता है, यानी 9 का स्क्वायर रूट 3√2 होता है और ये 4√2। तो हम क्या देखते हैं देखिए डिफरेंस कितने का b बराबर में इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2√2 माइनस √2 करेंगे तो बचेगा आपको √2, यानी b सीधे एक जैसा √2 दिखता जा रहा है। अगला जो होगा इसका नेक्स्ट टर्म आपको इसमें रखें तो 5√2 यानी 50 हो जाएगा और यानी 5√2 भी लिख सकते हैं और 6√2 यानी 6√2 भी लिख सकते हैं या इसको ब्रैकेट में लिखना है तो
जो है काला है और इसके बीच में चौबीस है यानी अंतर आ रहा है। तो यहाँ पे हमें कॉमन डिफरेंस आ रही है या चार वाटर समान चार वाटर समान इसलिए एक है एक नहीं ऐसे है ये था आज का सेशन नंबर 4.1 इसके बाद